परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद विश्वकसेनाचार्य परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। त्रिदण्डहस्तं सितजाज्ञसूत्रम् काषायवस्त्रं लसदोर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। काषायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् नमो भगवते पुरुषाय। सिया राममय सब जग जाने, करम प्रणाम जोरि जोग पानी। जय सिया राम,
जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमाराध्य प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान, जिनकी अहेतु की करुणा कृपा, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज का अनंत आशीर्वाद, आप समस्त क्षेत्रवासियों के अनंत सहयोग से संप्राप्त पावन श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, जिसके मध्य पावन इस धर्म मंच से पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कृपा छाया में बैठ करके हम और आप सब भगवान की दिव्य गौरव गाथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनके मध्य हम और आप सब अभी श्रवण कर रहे थे। भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली से पधारे
अनंत श्री समलंकृत परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री गोपाल स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से भगवान की दिव्य चर्चा। आइए भाव से हम भाव से रहने दीजिए। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मानसिक प्रणति निवेदन करते हुए सनातन सदधर्म का सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण जी की रसमयी ज्ञानमयी भक्तिमयी कथा में हम प्रवेश करें। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तदुपरि षष्ठी तिथि भी है और इसी तिथि के दिन हम सबके आचार्य विशिष्टाद्वैत पथ प्रवर्तक कलि कलमश हारी जिनका पावन अवतार वैसे श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी की आज अवतार तिथि भी है। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी आज से 1007 वर्ष पहले अर्थात 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत के भूतपुरी गांव में केशव यज्वा नामक ब्राह्मण के यहाँ माता कांतिमती के गर्भ से प्रकट हुए थे। और श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी समता के संत कहे गए। समता का अर्थ बोले रामानुज स्वामी जी जब गंगा स्नान करने जाते, गोदावरी स्नान करने जाते, तो किसी ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके नहाने जाते और जब नहा लेते तो किसी शूद्र के कंधे पर हाथ रख करके आते। और रामानुज स्वामी जी ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि दुनिया का कोई जीव अछूत नहीं है, जो अपने नियम कानून में शुद्धता पूर्वक रहता है वो समाज का अधिकारी है। और श्री रामानुज स्वामी जी ने अपने सिद्धांत में यह लिखा कि इस दुनिया में अगर कोई वस्तु अछूत है तो वह बिजली है, जिसे छूने पर आप मर जाइएगा। बाकी दुनिया का कोई वस्तु कोई जीव अछूत नहीं होता है। अगर श्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण में जन्म लेने वाला जीव भी अपने कर्म को भूल चुका है तो समाज के लिए निंदनीय है। और संत रविदास, मीराबाई, सूरदास जैसे लोग अगर भजन कीर्तन करके अपने जीवन को सन्मार्ग पर लगाए हुए हैं तो वो भी वंदनीय है। व्यक्ति जन्मना पूजनीय हो सकता है, वंदनीय हो सकता है, परंतु कर्म उसका प्रधान है जिसके द्वारा वो अपनी ऊंचाई और नीचाई को स्पष्ट कर सकता है। भगवान श्री रामानुज स्वामी जी का आज 1007वां आविर्भाव तिथि है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज आज से 10 वर्ष पहले 2015 में ये संकल्प लिया था कि वैसे आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जो इस धरा पर अवतरित होकर के हम समस्त जनमानस को भगवान को पाने का मार्ग बताए। किस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो भगवान को नहीं पा सकता, सब पा सकते हैं। चाहे वो किसी जाति में जन्म लिया हो, किसी योनि में जन्म लिया हो, सब भगवान के अधिकारी हैं। मतलब क्या है बोले, अर्थ बस इतना है कि अपने को आदमी बनाए रखना है। हम जैसे ही मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उसी दिन हम आदमी नहीं रह जाते, हम राक्षस हो जाते हैं। फिर भगवान को पाने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वहां पे हम और गोपाल स्वामी जी महाराज चर्चा कर रहे थे। नहीं, वहां नहीं, वहां प्रसाद पंडाल में दिनेश भैया थे। हमने उनसे कहा, भैया रावण ने ये वरदान लिया था कि मैं नर और बानर से मरूंगा, मैं किसी से नहीं मरूंगा, परंतु हे ब्रह्मा जी मैं आदमी से मर जाऊंगा। और शर्त यह थी कि आदमी बनने पर कोई तैयार तो हो। इसीलिए राम जी ने अपने पूरे जीवन में इतना भी गलती नहीं किया, नहीं तो रावण मरता ही नहीं, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आदमी से ही मरेगा।
और आदमी केवल मानव जन्म ले लेने से नहीं, आदमियत रहने से व्यक्ति आदमी होता है, मानवता रहने से मानव बनता है। इसीलिए राम जी ने पग पग पर यह ध्यान रखा कि हमारी मानवता खत्म न हो जाए, वरना रावण नहीं मरेगा। क्योंकि उसने ये वरदान लिया है, कोई नर बने तब मैं मरूंगा। और नर बनना साधारण बात नहीं। श्री रामानुज स्वामी जी ने यही सिद्धांत दिया, भगवान सबको मिलेंगे। और स्कंद पुराण में बात लिखी हुई है कि कलयुग के बीतने पर, कलयुग के आने पर 2500 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 2500 वर्ष तक भगवान यहाँ आते थे। नारद जी भी आते थे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत बुर चंदन। कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत बुर चंदन। सोई जानई दे जेहि जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। शौनक जी कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य में, और सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे भगवान को कौन जान सकता है? बोले सोई जानई जेहि देहि जनाहु। मैं आपके पास आया हूँ, आप केवल देख सकते हैं हमें, पर मैं बैठ करके आपसे बातें करने लगूं, अपना सारी बात बता दूं। मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, मैं कितनी बार भोजन पाता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे जागता हूँ, तब आप जान जाएंगे। उसी प्रकार भगवान के गूढ़ रहस्य को जानता कौन है? बोले जिसको वो जनाना चाहते हैं, और जिसको वो जना देते हैं। जानत तुमहि होई जाई। जो भगवान के रहस्य को जान जाता है वो भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है। जानत तुमहि होई जाई, भगवान के समान ही हो जाता है। ऋषियों ने प्रश्न किया है, भगवान अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करते हैं, और धर्म की स्थापना करके भगवान चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? अच्छा, धर्म की स्थापना का मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान के पहले धर्म नहीं होता। देखिए, भगवान की कथा और धर्म ये सब है। क्योंकि जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो उसमें विष्णु भगवान का एक नाम धर्म है। धर्मो धर्म विदुत्तमः, तो धर्म भी भगवान ही है। और धर्म किसे कहते हैं? कल मैंने संकेत में बताया, आज थोड़ी विस्तार से समझा देता हूं। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि बस इसी का नाम धर्म है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं किसी को क्रोध आ गया, हमने गाली दे दिया, और सामने वाला कहेगा महाराज जी आप तिलक लगा के गाली देते हैं, राम राम राम, ये आपका धर्म नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता देना चाहूं कि धर्म किसी एक वस्तु का नाम नहीं है कि इसी का नाम धर्म है। धर्म स्थान और परिस्थिति के अनुसार होता है। स्थान बदलते ही धर्म बदल जाता है। जैसे मैं अभी इस मंच पर बैठा हूं, और व्यास मंच क्या है? बोले व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। जो कथा कहता है वो साक्षात भगवान के स्वरूप में होता है। इस धर्म के अनुसार जो आएंगे हमें प्रणाम करेंगे। पर जैसे ही मैं इस धर्म मंच से नीचे जाऊंगा, अब हमारा धर्म बदल गया। अब नीचे मेरा कोई पिता है, मेरे कोई माता है, कोई बंधु है, कोई भाई है, तब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें प्रणाम करें। क्योंकि स्थान बदलते ही धर्म बदल गया। जैसे ये हाथ है,
इस हाथ का धर्म, ये हाथ माँ के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है, बहन के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है, पत्नी के पास जाएगा तो इसका धर्म कुछ और है। स्थान बदलते ही धर्म बदल जाता है। कोई व्यक्ति सीमा पर सैनिक है, सिपाही है, और वहां उसे आदेश दिया गया है दुश्मनों को गोली मारो, वहां उसका वो धर्म है। परंतु वो गांव में आ गया और यहाँ किसी से दुश्मनी हो, उसको गोली मारे, तो फिर वो मर्डर केस में फंस जाएगा, क्योंकि गोली मारने का धर्म केवल सीमा तक था। तुम गांव में आ गए तो धर्म खत्म हो गया। कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए और बेड पर पड़े पड़े भोजन करे, बेड पर ही पैखाना करे, लघुशंका करे, और घर में आकर के भी कहे कि भैया हम बेड पर सोए सोए खाएंगे और सोए सोए लैट्रिन पेशाब करेंगे, तो लोग पागल कहेंगे, महाराज पागल हो गए हो। वो अस्पताल का धर्म है, घर में ऐसा नहीं चल सकता। उसी प्रकार धर्म स्थान और समय बदलते ही बदल जाता है। धर्म को एक सूत्र में नहीं रखा जा सकता कि इसी का नाम धर्म है। धर्म समय के फेरे से लुप्त हो जाता है और उसी धर्म को जगाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और आकर के उसका अनुसरण करके, उसे अनुपालन करके और लोगों को दिखाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी बात समझ में नहीं आई कि समय से धर्म लुप्त कैसे हो जाता है। आपको मैं एक दो उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय के अनुसार धर्म कैसे लुप्त हो जाता है। आज से 5-7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले गांव में जब बारात आता था तो हम लोग बैठ करके भोजन करते थे, घर से लोटा लेके जाते थे, चप्पल जूता खोल करके आराम से भोजन पाया जाता था। और समय के फेरे से धर्म लुप्त हो गया, लोग जूता पहन पहन करके भोजन खा रहे हैं। तो समय के फेरे से धर्म लुप्त हुआ कि नहीं हुआ? पहले के जमाने में घर में जब विवाह होता था तो पैर पूजी होता था और सामने से पैर पूजी किया जाता था और सामने से आशीर्वाद मिलता था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के अग्रभाग से धर्म की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए जिसको पैर पूजा जाता था वो सामने खड़ा होता था, इधर से प्रणाम किया गया तो सामने से आशीर्वाद दिया गया, धर्म बढ़ता था। परंतु आज समय के फेरे से देखिएगा, जयमाल के समय सब लोग पीछे जाके आशीर्वाद दे रहे हैं और पीठ में अधर्म रहता है और फिर रो रहे हैं हमारी बिटिया ससुराल गई है, 1 साल में अलग हो रही है। अब आपने आशीर्वाद पीछे से दिया है तो अधर्म की वृद्धि होगी और समय के फेरे से ये धर्म लुप्त हो गया। आशीर्वाद की परंपरा आगे से है, आगे से प्रणाम किया जाए और आगे से आशीर्वाद मिले। तथास्तु, कल्याणम भवतु, सौभाग्यमस्तु, सौभाग्यवती भव, ये सब सामने की चीज है। अब व्यक्ति पीछे जाके आशीर्वाद दे रहा है केवल फोटो खिंचाने के लिए, तो समय के फेरे से ये धर्म लुप्त हो गया। समय के फेरे से देखिए तीसरा धर्म लुप्त हो रहा है। घर में हल्दी का रस्म इसीलिए मनाया जाता था कि बिटिया सुंदर दिखे। अब बेटा हो या बिटिया हो, विवाह के समय हल्दी लगने के बाद भी ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, ये समय के फेरे से धर्म लुप्त हो गया। लग्न लग जाने के बाद घर से निकलना मना किया गया था कि मान लीजिए आप बाजार में एक्सीडेंट हो गया, लाखों का खर्च हुआ है, आपका सब बिगड़ जाएगा। परंतु आज क्या है, बारात जाने से 1 घंटा पहले दुल्हा सज के आ रहा है। समय के फेरे से धर्म लुप्त है। पहले पति की दुल्हा का नहाया हुआ पानी जाता था, उसी से दुल्हन स्नान करती थी। अब पता चला भी दुल्हा यहाँ नहाया है कि नहीं, जयमाल के लिए दुल्हन वहां नहा के रेडी पड़ी है। अब बताइए, मान लीजिए बारात बीच में नहीं पहुंची तो क्या होगा, आप कल्पना करें। पहले क्या होता था, बोले बर के यहाँ से जो साड़ी जाता था उसे पहन करके विवाह किया जाता था और उस विवाह का महत्व होता था। और धर्म के समय के फेरे से ये धर्म लुप्त हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा देखिए, समाज कहता है आप अपने बेटे को जैसा बनाना चाहते हैं आप पहले खुद बनिए, क्योंकि बेटा आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता का फोटोस्टेट पुत्र होता है। अब आप कल्पना करें, बेटे 25 वर्ष के हो गए, बहू आ गई, नाती हो गए और ससुर जी घर में हाफ पैंट पहन करके घूम रहे हैं, क्या मर्यादा रहेगी आप कल्पना करें। किस विशेषता से लेकर के आप अपने बेटे को डांटेंगे कि आप अनुशासन में नहीं हो। अनुशासन में तो आप खुद नहीं हो। बीच आंगन में जिस बहू पहले हम लोग अपनी माता जी को देखे हैं, यहाँ भी बहुत सारी माताएं बैठी होंगी, ससुर के आते ही मस्तक पे
आंचल रखने का महत्व था। अब ससुर जी ही हाफ पैंट पे घूम रहे हैं तो बहू कितनी देर शर्म करे भैया। अब ससुर जी को भी उस हिसाब से रहना चाहिए। अरे भैया, मर्यादा पाने के लिए मर्यादित होना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या हुई है? बोले ये समय के फेरे से लुप्त हो गई है। अब फिर कोई धर्म, कोई भगवान अवतार लेकर के इसी को जगाते हैं। भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे, इसी के लिए भगवान आते हैं। समय के फेरे से जो धर्म लुप्त हो जाता है उसी को उजागर करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है। तो ईश्वर किसके लिए आते हैं? बोले इन समाज में से ही 10, 20, 50 लोग अच्छे बचे रहते हैं, फिर वही पुकार करते हैं प्रभु आ जाइए, नहीं तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, जहां जाऊं वहां सब तंग कर रहे हैं। तो भगवान आ जाते हैं और आकर के सबको दंड दे दे करके सिखाते हैं ये धर्म है। भगवान कितनी बार आए? बोले भगवान अनंत बार आए, लेकिन 24 अवतार प्रसिद्ध है। मैंने कल कथा सुनाई थी आपको। और जिसमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिसमें से परिपूर्णतमा अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। संक्षिप्त में इसको सुन लीजिए। 6 प्रकार के भगवान अवतार लेते हैं। पहला अवतार होता है अंशांसा अवतार, गर्ग संहिता के अनुसार। अंशांसा अवतार का अर्थ क्या है? बोले भगवान कभी कभी अपने अंश के अंश को भेजते हैं संत महात्मा के रूप में, जाइए प्रचार करके धर्म को बचाइए। जैसे अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब भगवान के अंशांसा अवतार हैं। देवराहा बाबा, त्रिदंडी स्वामी, जीयर स्वामी, ये सब भगवान के अंशांसा अवतार हैं। ये लोग जो करने आए हैं वो कर रहे हैं। दूसरा अवतार होता है अंशावतार। अंशावतार में भगवान क्या करते हैं? बोले जिस काम को करने आए उसी को किए और चले गए। जैसे भगवान बामन का अवतार, आए बलि से जमीन मांगी, दे दिया, चले गए। मछली बने, सत्यव्रत राजा को बचाया, चले गए। कछुआ बने, मंदराचल पर्वत को धारण किया, चले गए। मोहिनी बने, अमृत को बचाया, चले गए। जिस काम के लिए आए उसी को किया और चले गए। तीसरा अवतार है कलावतार। भगवान अपने कला के द्वारा समाज को उपदेश दिए। जैसे श्री वेदव्यास भगवान ये पुराण ग्रंथ की रचना करके हम सबको नया जीवन दिए, ज्ञान दिए। चौथा अवतार होता है आवेशावतार, क्रोध का अवतार, जैसे परशुराम जी का अवतार। और 5वां अवतार होता है पूर्णावतार, जैसे राम जी का अवतार। और 6ठा अवतार है परिपूर्णतमा अवतार, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और एतद् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यान् सांसेन समुद्भूतं देवतिर्यं नरादयः। भगवान के विराट स्वरूप से ही सब लोग उत्पन्न होते हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश चेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनयमल सहज सुख राशि। और भगवान के इन 24 अवतारों की लीला ही श्रीमद् भागवत में सुनाई गई है। और कलयुग में धर्म श्रीमद् भागवत में ही है। ऋषियों ने पूछा है भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी की रचना कैसे हुई, इस कथा को सुनाइए। तो यहाँ से श्री सूत जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे। भगवान ब्रह्मा जी के बेटे हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के बेटा है शक्ति जी, और शक्ति जी के बेटा है पराशर जी, और पराशर जी का संयोग हुआ माता सत्यवती से, तो एक सुंदर पुत्र पैदा हुए।
द्वीप पर जन्म लिए समुद्र में तो नाम पड़ा द्वीपायन, काले रंग का पैदा हुए तो नाम पड़ा कृष्ण, और बड़ा होकर के उन्होंने देखा समाज फंस रहा है तो समाज के लिए कुछ रास्ता दिया जाए, तो उन्होंने यज्ञ को विस्तार करने के लिए एक वेद, पहले ऋग्वेद था, उसी को 4 भागों में बांट दिया, तो नाम पड़ गया श्री वेदव्यास। बोल वेदव्यास भगवान की जय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा, अपने शिष्यों को पढ़ाया और कह दिया खूब प्रचार करो, क्योंकि कलयुग के लोग पाप करेंगे तो इनकी पवित्रता कैसे होगी? बोले यज्ञ करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। परंतु व्यास जी ने जो करना चाहा वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेद सब लोग नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को भी सब ब्राह्मण को नहीं है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार समय से हुआ हो, अर्थात 8 वर्ष से 12 वर्ष के बीच हुआ हो, वही ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी है। जिस ब्राह्मण का जनेऊ विवाह में हुआ हो, वह ब्राह्मण भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है शास्त्र के अनुसार। तो व्यास जी ने देखा भैया आधा से अधिक लोग तो जनेऊ पहनते नहीं, और सबसे बड़ी बात स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती, फिर ये तो दूर हो गई, इनका कल्याण कैसे होगा? तो व्यास जी ने 1 लाख श्लोकों की संहिता महाभारत लिखी, और जो जो बात वेद में बताए थे वो सब महाभारत में बताए, कि महाभारत कोई पढ़ सकता है और इसे पढ़ करके अपना कल्याण कर सकता है। वेदव्यास के पिताजी श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण लिखी थी, उस विष्णु पुराण को पढ़ पढ़ करके 16 और पुराण लिख दिए व्यास जी, 17 पुराण हो गए। पर व्यास जी के मन में चिंता है। क्यों चिंता है? बोले व्यास जी समाज को जो सिखाना चाह रहे हैं समाज वो सीख नहीं रहा। क्या नहीं सीख रहा? बोले व्यास जी ने लिखा भैया तुम मांस खाते हो तो मांस खाना छोड़ दो, और अगर मांस खाने का कभी मन हुआ तो देवी जी को बलि चढ़ा करके खा लेना। ध्यान से समझिएगा इस बात को, व्यास जी ने क्या कहना चाहा। व्यास जी के कहने का अर्थ था कि 365 दिन का साल होता है, मैं ये लिख दूंगा कि बलि चढ़ा करके खाओ तो कम से कम संसार के लोग 364 दिन छोड़ देंगे और एक दिन बलि चढ़ा के खाएंगे। पर संसार वाले चालाक निकल गए, रोज बलि चढ़ा रहे हैं और रोज खाने लगे। व्यास जी ने समझाना कुछ और चाहा, समझ गए कुछ और। जब ये कथा हम लोग पढ़ रहे थे तो गुरु जी बता रहे थे कि इसको ऐसे समझिए। एक चेला था, सिगरेट पीता था, स्कूल में पढ़ने जाने लगा। गुरु जी ने कहा देखो बेटा सिगरेट पीना गलत बात है। उसने कहा गुरु जी छोड़ना तो चाहता हूं पर छूटती नहीं है। बोले देखो ऐसा करो, तुम 6 दिन पढ़ने आते हो सोमवार से शनिवार तक, तो 6 दिन मत पियो, और मन नहीं माने तो रविवार को घर में रहना है, पी लेना है। अब चेला तो 6 दिन नहीं पीता। गुरुजी का मतलब क्या था? बोले 6 दिन छोड़ देगा तो भविष्य में मैं ये कह दूंगा कि रविवार को भी नहीं पीना है। लेकिन चेला ने चालाकी लगाया, 6 दिन तो नहीं पीता और रविवार को घूम घूम करके कहता गुरुजी ने कहा है रविवार को सिगरेट पिया जाता है। अब समाज में नियम बन गया कि रविवार को सिगरेट पीना चाहिए। वही हो गया व्यास जी के साथ। व्यास जी ने बताना कुछ और चाहा और लोगों ने अर्थ कुछ और लगा लिया। व्यास जी ने कहा भैया मधुपान नहीं करना, और अगर बर्दाश्त नहीं हो तो यज्ञ में देवताओं को भोग लगा करके थोड़ी सी मधु चाट लेना। और लोगों ने कहा भैया व्यास जी ने कहा है भोग लगा करके पीने में दोष नहीं है। सो हमने देखा है शराबी गिलास में शराब लेते हैं, 4 बूंद नीचे छिड़केंगे और भगवान का नाम लेके मारेंगे। हुआ क्या? बोले व्यास जी के वचनों का गलत अर्थ लगा लिया गया। व्यास जी ने कहना कुछ और चाहा, उसी चेले की तरह कि रविवार को सिगरेट पी लेना घर में रहना, पर अर्थ गलत लग गया। व्यास जी सोचने लगे भैया हम जो बताना चाहे समाज तो सीख ही नहीं रहा। तब तक नारद जी आश्रम पर आ गए। नारद जी ने पूछा व्यास जी असंतोष क्यों है आप? तुम पर यतन नरकैव त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। व्यास जी ने कहा हे नारद जी मैंने भगवान की उपासना करके भगवान को पाया है। मैंने 17 पुराण लिखे हैं, फिर भी मैं असंतुष्ट हूं, पता नहीं क्यों।
नारद जी ने कहा मैं जानता हूं आप क्यों असंतुष्ट हैं। क्यों? बोले यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। देखिए व्यास जी, आप 17 पुराण और वेद इतिहास जितनी बातें लिखे हैं सब में केवल विधि निषेध लिखा है। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब जिसको ज्ञान है उसको तो ये बात समझ में आ जाती है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, परंतु जिसको रुचि नहीं है वो बेचारा पढ़ेगा और छोड़ देगा। महाराज इतना नियम है, हमसे नहीं होगा, छोड़िए, जाने दीजिए, नरक जाना है तो जाएंगे। तो क्या होगा? बोले समाज में ज्ञानी लोग 2-4% होते हैं और नासमझ लोग अधिक होते हैं। अब वो फिर इसमें आएंगे नहीं, परंतु एक उपाय है जो समस्त पापों को क्षय भी कर देगा और जीव को कल्याण भी कराएगा। कौन सा उपाय है? बोले भगवान की कथा। इसीलिए आप एक ऐसा ग्रंथ लिखे जिसमें ये मत बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सीधे भगवान की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान की कथा में ऐसी गुण है। तुलसीदास जी कहते हैं बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं मैं कुछ नहीं लिख रहा, बरनौ रघुबर विमल जस, मैं भगवान का निर्मल चरित्र गा रहा हूँ। इससे क्या होगा? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। इसलिए हे व्यास जी, आप विधि निषेध मत लिखिए कि ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप सीधे सीधे भगवान की कथा सुना दीजिए और कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सुधर जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। बोले अब कथा कैसे लिखूं? कथा सुनने से कल्याण हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। किसी का हुआ है? नारद जी ने कहा मेरा खुद हुआ है। कैसे? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेम योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवेक्षता। नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में गंधर्व था, गाना बजाना करने वाला, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये नियम बना रखा है मैं कभी मुंह से अशुद्ध गीत नहीं गाऊंगा। तो अगले जन्म में दासी का बेटा बन गया, प्रमोशन हुआ। जन्म लेते ही पिताजी मर गए, मैया एक ब्राह्मण के यहाँ बर्तन धोने का काम करने लगी। ध्यान से सुनिएगा, देखिए कर्म कैसे बदलता है। ते मैया पेता खिल चापलिर्भगे दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। नारद जी कह रहे हैं मैया अकेले हो गई पिताजी के मरने के बाद, ब्राह्मण के यहाँ बर्तन धोने लगी और मैं उनके साथ रहने लगा। अब पंडित जी भक्त थे, पंडित जी गांव में संतों को बुला रहा है यज्ञ करने के लिए 4 महीने के लिए, चातुर्मास, और सब लोग जाते संतों के पास, मैं भी जाता। मैं छोटा था पर 2 काम नहीं करता था। कौन कौन काम? बोले ते मई अपेता खिलचा पलेर भके। अर्भक कहते हैं बच्चे को और चपल कहते हैं चंचल को। कह रहे मैं बच्चा था पर चंचल नहीं था, जहां बैठता गंभीर बैठता। और दान्ते धृतक क्रीडनिकेन वर्तनी, खेलने भी नहीं जाता। और चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोल्प भाषिणी। मैं महात्माओं के सामने कम बोलता, उनकी बातें अधिक सुनता था। हुआ क्या? बोले मैं संतों को रोज देखता। एक दिन संतों ने पूछा चेला क्या नाम है तेरा? मैंने कह दिया मेरा नाम रामदास है। चलो ठीक है, कल से तुम आना तो तुलसी पत्ता लेके आना। और मैं रोज सुबह तुलसी पत्ता लेके जाता। एक दिन संतों ने कहा देखो चेला रामदास, तुम घर मत जाया करो, तुम बहुत अच्छे हो, बड़े शांत रहते हो, तुम यहीं रहो और मैं जब भोजन कर लूंगा जो बचेगा उसी को पा लेना, हमारे पास ही सो जाना।
नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, उच्छिष्ट लेपा ननुमोदितो द्विजयी सकृष्ण भुंजे तदपास्त किल विषह। उन संत महात्माओं के प्रसादी को खाते खाते मेरा मन निर्मल हो गया। और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म में हमारी रुचि हो गई। और मैं भी सुबह नहा करके कहता, महाराज जी थोड़ा हमको भी तिलक लगा दीजिए। सो संत महात्मा टीका लगा देते। मैं भी मैया से कहा, मैं अब पैंट कुर्ता नहीं पहनूंगा, मैं भी धोती लपेट करके घूमने लगा। और संतों में हमारी रुचि हो गई 4 महीने में ही। और जब 4 महीने के बाद संत छोड़ करके जाने लगे तो मैं रोते रोते संतों के पीछे भागने लगा। मैं भी महात्मा बनूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा, मैं भी महात्मा बनूंगा। आगे आगे संत जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रहा हूं। मेरे पीछे मेरी मैया रोती हुई जा रही है, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरे बेटे को मत ले जाओ। संतों ने समझाया, बेटा माता पिता का सेवा भी धर्म है, इसे तुम करो। मैं रोने लगा, मैं कैसे रहूंगा आप लोगों के बिना। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जप करना, और मैं करने लगा। पर मन में यही सोचता, मैया कब मर जाती कि मैं महात्मा हो जाता। और एक दिन मैया घर से गाय दुहने के लिए निकली, सांप पर पैर पड़ गया, सांप ने डस लिया और माता जी मर गई। और अनुग्रहम मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, मैंने भगवान की बड़ी कृपा मानी, मैया का संस्कार करके उत्तर दिशा की ओर निकल गया। जंगल में जाते जाते एक जगह प्यास लगी, पानी पिया और सो गया। मंत्र जपते जपते भगवान की झांकी मुझे दिखाई दी, और 1 सेकंड में वो झांकी खत्म हो गई। नारद जी कह रहे, मैं हड़बड़ा करके जगा तो आकाशवाणी हुई, सकृद यददर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे बालक, मैंने तुम्हें दर्शन इसलिए दे दिया कि तुम्हें संत पर और मंत्र पर भरोसा न उठ जाए, परंतु तुम अभी अधकचरे जोगी हो, तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। तुम मंत्र जपते रहो, तुम अगले जन्म में मेरा पार्षद बनोगे। और मैं मंत्र जपते जपते मर गया, और इस जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के जन्म लिया हूँ। व्यास जी, अगर मैं विधि निषेध का पालन करता कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तो शायद दासी का बेटा नारद नहीं बनता। परंतु मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया, तो दासी के बेटा से सीधे ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर के प्रकट हो गया। भगवान के नाम में और भगवान की कथा में इतनी महिमा है। और देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये जो वीणा है ना, इस वीणा पर मैं दिन रात भगवान का भजन गाता हूँ। यह वीणा साक्षात भगवान ने दिया है। देव दत्ताम अमूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस्य राम। इस पर मैं भजन गाता हूँ दिन रात। नारायण श्रीमन नारायण,
दत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। खूब गाता हूँ भजन इस वीणा पर, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप भगवान की लीला गाओ। और 4 श्लोकों में नारद जी ने भागवत की कथा सुनाई। सोचा और बोलते गए और गणेश जी लिखते गए और देखते देखते ये 18,000 श्लोकों की परमहंस की संहिता प्रकट हो गई। 1000 श्लोकों की परमहंस की संहिता प्रकट हो गई। बोल श्रीमद्भागवत भगवान की जय। व्यास जी ने जब नारद जी के कहने पर भागवत जी को लिख दिया तो व्यास जी को चिंता हुई, इस भागवत को पढ़ाऊं किसे। व्यास जी को याद आया मेरा बेटा सुखदेव इस भागवत का अधिकारी है, क्योंकि जन्म लेते ही वैराग्य ले लिया है। और भागवत समाधि की भाषा है। आंख बंद करके व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। इसलिए कोई संत ही इस भागवत को कहेगा तो लोगों का कल्याण होगा। व्यास जी को कैसे बुलाया जाए, सुखदेव जी को कैसे बुलाया जाए, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया श्लोक, कह दिया घूम घूम करके हिमालय की तराई में इस श्लोक को गाओ। इस श्लोक में इतनी शक्ति है कि सुखदेव खींचा चले आएंगे। और पैल जैमिनी वैशंपायन आदि जितने चेले हैं वो सब घूम घूम करके इस श्लोक का गान करते हैं। भगवान कैसे हैं। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भगवान कैसे बोले, मोर पंख का मुकुट धारण किए हैं, बंसी बजा रहे हैं। यह श्लोक जैसे ही सुने तो सुखदेव स्वामी की समाधि खुल गई। अरे ये कैसा भगवान, नहीं जाऊंगा इसके पास। तब तक दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृकोदरावेदगदाभिमर्शं भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी कहते हैं ऋषियों बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत में 1,66,33,10,000 आदमी मरे थे। उतना भी पूरे दुनिया की जनसंख्या नहीं है जितना उस समय मरे थे। और 10,000 आदमी लापता हो गए थे, पता नहीं चला कहाँ चले गए। केवल 10 लोग जीवित बचे थे, 5 पांडव, कृष्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और सात्यकी। बस बाकी सब खत्म। केवल स्त्रियां बची थी। दुर्योधन के कमर को भीम ने अपने गदा के प्रहार से चकनाचूर कर दिया था और तालाब के किनारे बैठ करके रो रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा आया है, मित्र मरने जा रहे हो, कुछ अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा मित्र कुछ अंतिम इच्छा नहीं है, दुख बस एक बात का है। कैसा दुख? बोले मैं 100 भाई था, 100 में से एक भी नहीं बचे।
और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरे, बस इसी बात का दुख है। देखिए जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो अपने दुख से दुखी नहीं रहता, वो दूसरे के सुख से दुखी रहता है कि हम पे दुख है, इससे कोई मतलब नहीं, वो सुखी क्यों है। दुर्योधन कह रहा है मेरे 100 भाई मर गए, इस कारण मैं दुखी नहीं हूं, पांडव क्यों जिंदा है इसलिए मैं दुखी हूं। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, आप मेरे राजकुमार हो, आप मुझे आज्ञा दो, मैं सोए हुए पांडवों को काट करके ला करके आपके सामने रख दूंगा। दुर्योधन ने कहा जिन पांडवों के रक्षक श्री कृष्ण हैं उनको कोई नहीं मार सकता। अश्वत्थामा ने कहा आप मुझे आदेश तो दो। आदेश दे दिया, जाओ। आज अश्वत्थामा रात्रि में जा रहा है पांडवों को मारने के लिए। इधर भगवान कह रहे पांडव जिनके यहाँ कोई उत्सव रहता है उसके यहाँ के मुखिया को सोना नहीं चाहिए। रात्रि में कौन अतिथि आ जाए कौन जानता है। आज मेरे साथ तुम लोग नगर भ्रमण करने चलो, क्योंकि महाभारत में किसी के पिता मरे हैं, किसी के पुत्र मरे हैं, किसी के पति मरे हैं, किसी के भाई मरे हैं, उनका दुख साझा करो, आज सोना नहीं है तुम्हें। द्रौपदी कहने लगी आपका तो कोई काम है नहीं, आप तो बस दिन रात घूमना जानते हो, ले जाओ इन्हें, मेरे बेटे नहीं जाएंगे, मेरे बेटे सोएंगे। भगवान ने कह दिया देखो मैं एक बार मौका देता हूं संभलने के लिए, दोबारा मैं कहने नहीं जाता। भगवान ने छोड़ दिया, पांडवों को लेकर के चले गए और जहां पांडव सोते थे वहीं पांडव के 5 बेटे सो गए। अश्वत्थामा आया, भ्रम में हो गया, मारने आया था पांडवों को, पांडव पुत्रों का गला काट करके लेके चला गया। दुर्योधन के सामने ले जाकर के रखा। मित्र कह रहे थे एक को मारना है, मैं 5 को मार करके लाया हूं, ये सिर है। दुर्योधन खुश हो गया, उसने कहा इसमें से भीम का सिर मुझे दो। और जैसे ही भीम के बेटे का सिर निकाल करके दिया गया, वो भीम जैसा लगता था। दोनों हाथों से दुर्योधन ने दबाया, भीम का सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। दुर्योधन के भुजाओं में इतना बल नहीं है जो भीम के सिर को कुचल डाले। ये भीम नहीं है, भीम का बेटा है, तूने मेरे खानदान को खत्म कर दिया। और दुर्योधन को श्राप था कि खुशी और दुख एक साथ होगा तो मर जाएगा। खुशी हुआ कि पांडव मर गए और दुख हो गया कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। प्राण छूट गया दुर्योधन का। द्रौपदी पुकार कर रही है मेरे बेटों ने क्या बिगाड़ा था, 2 परिवार के झगड़ा में मैंने अपने सारे संतान खो दिए। इतनी व्याकुलता में रो रही हैं द्रौपदी की, चारों तरफ उसकी करुण क्रंदन को सुन करके लोग स्तंभित हो जाते हैं। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परिताप्यमान् तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना रो रही है द्रौपदी, क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने। कृष्ण भगवान ने सांत्वना दिया, द्रौपदी चिंता मत करो। पर अर्जुन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन जी आए और गांडी उठा करके शपथ लिया, द्रौपदी गांडीव मुक्तई विसखै रूपाहरई, जब तक तुम्हारे बेटे के हत्यारे को मार करके तेरे सामने नहीं ला दूंगा, यह अर्जुन आज के बाद गांडीव को हाथ नहीं लगाएगा। रथ पर सवार होकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल गए। अश्वत्थामा ने सुना कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, भागने लगा। एक समय ऐसा आया, अश्वत्थामा को लगा पकड़ा जाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन पर। अर्जुन भगवान से कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, प्रभु आप हमारी रक्षा करें, कोई आग का गोला मुझे जलाने आ रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र लौटाना नहीं जानता।
क्योंकि अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी जानते थे हमारा बेटा नालायक है, इसीलिए इसको विद्या चलाने की नहीं सिखाई। द्रोणाचार्य जी जब तुमको सिखा रहे थे तो ये छिप करके सीख गया है, ये लौटाना नहीं जानता, और ब्रह्मास्त्र को वही लौटा सकता है जो चलाएगा, इसलिए तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटाओ, तभी तुम्हारा प्राण बच सकता है। अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दो ब्रह्मास्त्र छूटे, इतना तेज प्रकाश हुआ कि अश्वत्थामा की आंखें चौंधिया गई और रास्ता भूल गया, पकड़ लिया गया। अर्जुन जी ने कहा इसे यहीं मार दो, क्योंकि ये आतंकवादी है, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बुरी नीयत से हथियार रखने वाला, धन लूटने वाला, जबरदस्ती दूसरी की पत्नी और धन छीनने वाला, ये 6 लोग आतंकवादी कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं मतम परमतम उन्मतम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म। नशे में व्यक्ति हो, पागल व्यक्ति हो, सोया हुआ व्यक्ति हो, बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख हो, जो शरण में आ गया हो, जो डर गया हो, ऐसे लोग अगर दुश्मन भी हैं तो उन्हें नहीं मारना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है। और यहाँ दुश्मनी पिता के साथ थी और मार दिया गया बेटा, इसे अभी मार दो, खत्म करो इसे। अर्जुन के मन में गुरु भक्ति आ गई, अरे ये गुरु जी का बेटा है, इसे कैसे मारूं। उन्होंने कहा भगवान मारूंगा, पर द्रौपदी के सामने मारने का शपथ लिया है मैंने। रथ में पशुम रसनया यथा, जैसे पशु को रस्सी में बांध दिया जाता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा को बांध करके लाया गया और रथ से उतारा गया। जब द्रौपदी ने देखा रही है तो गुरु जी का बेटा है, रोने लगी। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, मुच्यताम एष, क्यों छोड़ दे? बोले ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु जी के लड़के हैं। और तुलसी का पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, उस तुलसी ही है, ये गुरु जी के लड़के, इन्हें मत मारिए। भीम जी ने गदा उठा लिया, कोई छोड़ देगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ये तुम्हारे बेटे का हत्यारा है। द्रौपदी चरणों में गिर गई, महाराज एक माँ का दुख एक माँ जान सकती है। मेरे पुत्र मरे हैं, मेरे सामने 5-5 पति खड़े हैं, मैं इनके भरोसे जीवन जी लूंगी, पर द्रोणाचार्य जी महाभारत युद्ध में मारे गए हैं और इस द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी जिंदा है। अगर उनके बेटे अश्वत्थामा को भी मार दीजिएगा तो उसका जीवन किसके भरोसे रहेगा, इसलिए मत मारिए। भीम जी कह रहे हैं मैं मारूंगा, द्रौपदी कह रही है मत मारिए। सब लोग भगवान कृष्ण की ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने शास्त्र में दोनों बातें कही है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मत मारो, पर आतताई वधारण, आतंकवादी चाहे कोई हो उसे मत छोड़ो। अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए मत मारो, और अश्वत्थामा आतंकवादी है इसलिए इसे अभी मार दो। दोनों बातें मैंने शास्त्र में बताई है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण आदरणीय है उसे नहीं मारना चाहिए, पर अगर ब्राह्मण भी आतंकवादी हो जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसे मत मारो, और अश्वत्थामा आतंकवादी है इसे मत छोड़ो। अर्जुन जी समझ गए भगवान क्या कहना चाहते हैं, सो जबरदस्ती पकड़ करके अश्वत्थामा का बाल मुड़वा दिया गया, मणि छीन ली गई, चुरकी कटवा दिया गया और धक्का देकर के भगा दिया गया सभा से। क्योंकि शास्त्र में नियम है वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम नान्योस्ति वधदहि कहो। ब्राह्मण को जबरदस्ती सभा से अपमानित करके भगा देना, दिया हुआ धन छीन लेना और जबरदस्ती मुंडन करवा देना, ये मृत्यु दंड जैसा है। अश्वत्थामा समझ गया पांडवों ने हमें मृत्यु दंड दिया है। अब देखिए समझदार व्यक्ति होता तो यहां भी संभल जाता कि कम से कम पांडवों ने दया किया, हमें मारा तो नहीं। पर दुष्ट होते हैं। महाराज अश्वत्थामा ने कहा सभा में अपमानित किया है, पांडवों के वंश को निर्बीज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इधर पांडव 5 पुत्रों का संस्कार किए। संस्कार करने के बाद जितनी प्रजाएं रो रही थी सबको सांत्वना दिए।
सांत्वना दे करके जो राजा द्रौपदी के बाल को पकड़े थे चीरहरण के समय, कचस्पर्श क्षतायुषः, उनकी आयु क्षय हो चुकी थी, उन सबको भगवान ने मरवाया। यह संकेत क्या है? बोले चाहे अपनी पत्नी हो या दूसरी की पत्नी, क्रोध में आकर के अगर हम अपने पत्नी का बाल पकड़ लेते हैं तो हमारी आयु क्षय हो जाती है। इसीलिए अगर अपनी आयु को सुरक्षित रखना चाहें तो किसी भी स्त्री का केश नहीं पकड़ना चाहिए। कंस ने माता देवकी का केश भरे बाजार में पकड़ लिया, आयु खत्म हो गई। द्रौपदी का केस पकड़ लिया गया भरी सभा में, आयु खत्म हो गई। इसीलिए स्त्रियों का केस नहीं पकड़ना चाहिए। समस्त राजाओं को मरवाए भगवान ने, जो स्त्री द्रौपदी के केस को पकड़े थे। 3 सुंदर सुंदर यज्ञ किए युधिष्ठिर जी और निश्चिंत बैठे हैं। भगवान आज द्वारिका जा रहे हैं क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले यहाँ आए थे। बहुत दिन हो गए हैं आए हुए। इधर अश्वत्थामा ने देखा 5 पांडव बूढ़े हो चले हैं, ये मर जाएंगे। अर्जुन का एक बेटा अभिमन्यु था, वो महाभारत में मारा गया है। 5 लड़के थे, इसको मैंने मार दिया, अब कोई नहीं बचा है। तब उसे याद आया, नहीं, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। क्योंकि जब अभिमन्यु के लाश पर विलाप कर रही थी उत्तरा, तो लोग समझा रहे थे, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में जो शिशु है वह बेटा होगा, उसी के भरोसे तुम जीवन जीना। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान इधर रथ पर सवार होकर के द्वारिका जाना चाह रहे हैं और उत्तरा भवन से दौड़ी दौड़ी आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान, पाहि पाहि महाजोगिनाथ, हमें बचाइए बचाइए बचाइए। क्या हुआ? भगवान ने देखा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान श्वास के माध्यम से पेट में प्रवेश किए और अपनी माया से उत्तरा के शरीर की रक्षा किए और गदा को तेज चला चला करके गर्भ की रक्षा की। और गर्भ का रक्षा करके भगवान जब कहने लगे, अब मैं जा रहा हूं, उत्तरा तुम ठीक हो? उत्तरा ने कहा, हाँ भगवान ठीक हूं। भगवान जब जाने लगे तो कुंती बुआ स्तुति गाने लगी। भागवत की पहली स्तुति माता कुंती की है। कुंती कहती है, भगवान नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान, आपको मैं मान गई, आप भगवान हैं, आप अंदर बाहर दोनों तरफ हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, कुंती बुआ आप हमारी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ। नियम तो यह है कि भतीजा प्रणाम करेगा बुआ को, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? कुंती बुआ ने कहा, देखो कृष्ण ये तो कहने सुनने के लिए भतीजा बुआ है, सच तो यह है तथा परमहंसाना मुनिना ममलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। सच्चाई तो यह है कि बड़े बड़े संतों के पुकार पर आप प्रकट होते हो। कथम पश्येमहि स्त्रियः, लेकिन मैं स्त्री हूं, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूं? जैसे नाटक में किसी का बेटा डाकू का रोल ले लेता है और सामने बैठा पिता नहीं पहचान पाता है कि ये डाकू है कि मेरा बेटा है, उसी प्रकार जब लीला करने के लिए आप अवतार लेते हो तो आप एक अलग रोल करते हो और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आप भगवान हो कि आदमी हो। नटो नाट्य धरो यथा, सच्चाई तो यही है भगवान, आप भगवान हो। और यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, आपने अपनी माता देवकी को जो नहीं दिया है वह मुझे दिया है। अरे बुआ जी ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको?
जो मैंने अपनी माँ को नहीं दिया वो मैंने आपको दिया, ये कैसे संभव है? हाँ बेटा, हाँ भगवान। कैसे? बोले आपके जन्म से पहले आपके 6 भाइयों को कंस ने मार दिया, आप बचाने नहीं आए, और मेरे 5 बेटों में से किसी एक को भी नहीं मरने दिया। ये आपकी कृपा नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी हमारे ऊपर। अच्छा बुआ चलो भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांग लो। कुंती बुआ ने कहा कृष्ण अगर कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो किं पुनर्दर्शन भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शन। हमारे जीवन में हमेशा विपत्ति आए ऐसा आशीर्वाद दे दो। एक दुख खत्म हो तो दूसरा दुख चला आए, दूसरा खत्म हो तो तीसरा चला आए, जीवन भर दुख मिले। कुंती बुआ से भगवान ने कहा बुआ जी दुख भोगते भोगते पेट नहीं भर रहा, आप अपने जीवन को याद करो। आप जब सूरसेन जी की बेटी बनकर के प्रकट हुई तो सूरसेन जी के मित्र थे कुंती भोज, वो आकर के आपको मांग करके ले गए कि मुझे बिटिया नहीं है। आपका नाम पृथा था और आपका नाम बदल गया, कुंती हो गया। आप जब बड़ी हुई, आपका विवाह हुआ तो पति मिल गया पीलिया का मरीज, पांडु रोगी, और श्राप लग गया। जैसे ही पत्नी के पास पुत्र उत्पत्ति करने के लिए जाएगा मर जाएगा, पति का सुख नहीं मिला। गुरुजी दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था, उस मंत्र के कारण आपको कुंवारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दे दिया और कुंवारी अवस्था में ही अपमान झेलना पड़ा। 5 बेटे बड़े हुए, राजकाज संभालने लगे तो घर परिवार वालों ने 13 वर्ष तक जंगल में भटकाया, और आज महाभारत जीतने के बाद सुख भोगने का समय आया तो आप फिर दुख मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहा भगवान इस सुख से बढ़िया दुख है। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे ऊपर दुख आता है आप द्वारिका छोड़ करके मेरे पास आ जाते हो। आज मैं सुखी हो गई तो आप मुझे छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो, इसीलिए मेरे जीवन में सदा सदैव दुख बना रहे ताकि आप मेरे साथ रहो। दुख के माँ सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का को। कुंती बुआ ने कहा भगवान हमारे जीवन में विपत्ति दे दीजिए। भगवान समझ गए बुआ जी मैं जा रहा हूं इसलिए दुखी हो तो लो मैं नहीं जाऊंगा, और भगवान रुक गए। कुंती बुआ की भक्ति श्रेष्ठ है। कुंती बुआ चाह रही है भगवान हमसे 1 मिनट भी दूर नहीं जाए, और ऐसी भक्ति जब होती है तो भगवान हमें छोड़ करके कभी नहीं जाते। कुंती बुआ कह रही है भगवान जब दुख में आप साथ दिए हैं तो आज महाभारत जीत करके हमारे बेटा राजा बन रहे हैं, तब भी मैं आपको भूली नहीं हूं। और हम लोगों में क्या है, बोले दुख में तो भगवान को खूब याद करते, पर सुख आते हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। भगवान द्वारिका नहीं गए। आज रात्रि में भोजन करके भगवान सोने जा रहे हैं तो देखा युधिष्ठिर जी जगे हुए हैं, और व्यास जी गौतम जी धौम्य जी सब लोग समझा रहे हैं राजा बनिए। युधिष्ठिर जी कह रहे मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनिएगा? बोले किस पर शासन करने के लिए राजा बनूं? सारे पुरुष तो महाभारत में मारे गए, केवल स्त्रियां बची हैं, तो क्या स्त्रियों के लिए राजा बनूं? मैंने अपराध किया है, मैंने लाखों लोगों को मरवाया है अपने लिए। सब लोगों ने समझाया यज्ञ कर लीजिए पाप खत्म हो जाएगा।
युधिष्ठिर जी ने कहा घड़े में शराब भर करके ऊपर से गंगाजल से धो देने से वो शुद्ध हो जाएगा? करोड़ों लोगों को मरवा करके यज्ञ कर लिया जाए तो शुद्ध हो जाएंगे? भगवान कृष्ण गए और भगवान कृष्ण जाकर के खूब समझाए, युधिष्ठिर भैया देखिए, क्या आप महाभारत नहीं करवाते तो ये लोग अमर हो जाते? नहीं, जिसको जब मरना है मरेगा, इसलिए आप इस चक्कर में न पड़े। सुनहि भरत भावी प्रबल, बिलख कहे वो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भगवान 6 चीज अपने पास रखते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ये सोच करके नहीं कि हमारा घाटा हो जाए, परंतु कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया है, अल्ट्रासाउंड में ये कह देगा कि 13 तारीख को आपका बेटा हो जाएगा, परंतु 10:10 पर होगा ये विज्ञान नहीं कह सकता, ये भगवान जानते हैं। डॉक्टर ये कह सकते हैं अब आपके पिताजी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, ले जाइए सेवा कीजिए, 2-4 दिन में मर जाएंगे, पर 23 तारीख को 2:20 पर मरेंगे, ये केवल भगवान जानते हैं, ये कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, विज्ञान चाहे जितना आगे चला जाए। लाभ हानि जीवन मरण और जस अपजस, आपके दरवाजे पर कोई रोता रोता आएगा, भैया 50 रुपया दीजिए खाने के लिए, नहीं है, आपने दे दिया 50 का नोट, वो आपके यहाँ से गया, शराब पी लिया, नाली में गिर गया, सर फट गया, उसकी पत्नी आपको गाली देगी, आप पैसा दे के बिगाड़ दिए हैं, आपने तो पैसा सब्जी खाने के लिए दिया था, पर आपको अपजस मिल जाएगा। कोई गांव का मित्र आ गया, बोला मित्र थोड़ा मोटरसाइकिल दो, दुर्गावती जाना है, लेकर गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, अपजस आपको लग गया, आपने तो उसकी भलाई के लिए दिया था। तो कब किसको यश मिलेगा, कब किसको अपयश मिलेगा, कब किसका जन्म होगा, कब कौन मरेगा, कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगी, ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने खूब समझाया, पर युधिष्ठिर जी नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? बोले व्यक्ति किसकी बात मानता है? बोले जिसके प्रति आदर का भाव रहता है, जिसके प्रति आदर का भाव रहता है। और युधिष्ठिर जी के मन में है कि कृष्ण हमसे 30 साल छोटा है, हमारे मामा का लड़का है, ये हमको क्या सिखाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी को नहीं समझ में आ रहा। और वहीं कृष्ण भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन के मन में है कि कृष्ण हमारे गुरु हैं, कृष्ण भगवान हैं, तो समस्त गीता का ज्ञान समझ में आ गया अर्जुन को। हम उन्हीं की बातें समझते हैं जिनको हम अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। घर का 5 वर्ष का बेटा कितना भी बड़ा बात कह दे, आप नहीं मानिएगा। अब 5 साल के कोई महात्मा आ जाए गांव में, देखिए कितनी भीड़ लग जाएगी देखने के लिए, क्योंकि उनके प्रति आदर का भाव है। भगवान समझ गए ये युधिष्ठिर जी कौन है? बोले ये साक्षात धर्मराज के अवतार हैं। और धर्मराज को कौन समझा सकता है? बोले कोई संत समझा सकता है। तो संत कौन है? बोले दादा भीष्म। दादा भीष्म कुरुक्षेत्र में 58 दिनों से बाण सैया पर पड़े हैं, उत्तरायण का इंतजार कर रहे, उत्तरायण में मरूंगा और मैं उन्हें दर्शन भी दे दूंगा। और युधिष्ठिर जी को अगर दादा भीष्म कह देंगे सिंहासन पर बैठो तो बैठ जाएंगे। लेकर के भगवान बोले ठीक है आप राजगद्दी पर मत बैठिए, पर कल चलिए भीष्म जी का दर्शन करने। इति भित्तः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया, ततो विनशनं प्रागा यत्र देवव्रतो पतत। सब लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे, सबने जा करके प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम, दादाजी प्रणाम। अब भीष्म जी के एक एक अंग में बाण लगे हैं, ऐसे सोए हुए हैं, गर्दन हिला नहीं सकते। तो भीष्म जी ने पूछा युधिष्ठिर जी आपका कितना दुर्भाग्य है, आप लोग भगवान के चरण में रहे फिर भी इतना दुख पाए, पर ये सब भगवान की विधि है। अच्छा वो नहीं आए क्या? युधिष्ठिर जी ने पूछा कौन? बोले वही जिनको आप अपने मामा का बेटा मानते हो। सो कृष्ण भगवान सामने जाकर के बोले दादाजी प्रणाम। भीष्म जी ने कहा क्यों मोहन यहाँ भी नौटंकी शुरू कर दिए? अरे कम से कम मरते मरते भगवान मान करके मर जाने दो, जीवन भर तो दादाजी दादाजी कहते ही रह गए। दादाजी बात ऐसी है ना कि युधिष्ठिर जी राजा नहीं बनना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, इनको जरा समझाइए। और युधिष्ठिर जी ने एक श्लोक समझाया और जीवन में इस श्लोक का आप याद रखिएगा।
युधिष्ठिर जी ने कहा तस्माद् इदं दैवतंत्रम व्यवस्य भरतर्षभ। हे युधिष्ठिर जी, 3 प्रकार की सत्ता है। एक सत्ता है स्वतंत्र सत्ता, दूसरी सत्ता है परतंत्र सत्ता और तीसरी सत्ता है दैवतंत्र सत्ता। स्वतंत्र सत्ता का अर्थ बोले अपनी फैक्ट्री है, मन में आया तो हम जाएंगे, ऑफिस नहीं मन में आया तो नहीं जाएंगे, ये स्वतंत्र सत्ता है। और दूसरी सत्ता है परतंत्र सत्ता, दूसरे के ऑफिस में काम करते हैं, अगर उसने कह दिया 10 बजे आना है तो 10 बजे जाना है। और तीसरा है दैवतंत्र सत्ता, हम समय से तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए और तब तक झमाझम बारिश होने लगी, हम नहीं जा पाए, ये दैवतंत्र सत्ता है। उमादारु जोशित की नाई, उमादारु जोशित की नाई, इसीलिए ये दैवतंत्र सत्ता है, सब मारे गए। और युधिष्ठिर, तुम किनकी बात का अपमान कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम महाभारत जीत जाते? अगर भगवान नहीं होते तो तुम महाभारत नहीं जीत सकते। और जिन भगवान की कृपा के बदौलत तुम ये सब पाए हो, और उन्हीं भगवान की अवज्ञा कर रहे हो। ये जो कृष्ण है ना, ये सवई भगवान साक्षात आद्यो नारायण भगवान, ये भगवान है, इनकी बातों को मत उठाओ। युधिष्ठिर जी तैयार हो गए। दान कितना करना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सब विधि बताए। दान कितना करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा दान उतना ही करना चाहिए जितना देने के बाद अफसोस न हो। जिस दान को करने के बाद अफसोस हो जाए उस दान का कोई फल नहीं होता। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? बोले राजा प्रजा से टैक्स ले और उसी टैक्स को विकास के नाम पर फिर प्रजा में बांट दे, यही राजा का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। खूब विधिवत युधिष्ठिर जी को समझाया। सब लोग जब जाने को तैयार हो गए तो भीष्म जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप यहीं रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? बोले जब तक इस शरीर का मैं त्याग नहीं कर रहा हूं तब तक आपको जाना नहीं है। भगवान ने कहा अब आपको तो इच्छा मृत्यु है, आप कब मरेंगे कौन जानता है। बोले जब तक नहीं मर रहा हूं तब तक खड़े रहिए। और भगवान मुस्कुराते चेहरे के साथ चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए और भीष्म जी 11 श्लोकों में स्तुति गाते हुए शरीर को छोड़ा। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। अब भगवान को देखते देखते प्राण छोड़ दिया भीष्म जी ने। आइए भाव से हम भी भगवान से निवेदन करें, प्रभु हम भी जब मरने लगे, हम भी आपके एक छोटे मोटे भक्त हैं, तो आप हमें भी अंत समय में दर्शन देने जरूर आइए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद
जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, नारायण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, नारायण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। बोलिए श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण यम दर्शन ना दिखाए, यम दर्शन ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त श्री राधा को संग लाना, श्री राधा को संग लाना। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, नारायण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, नारायण नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान दिव्य दर्शन देकर के भीष्म जी का प्रयाण कराया। भगवान हस्तिनापुर आए, युधिष्ठिर जी को राजा बनाए और द्वारिका चले गए ठाकुर जी। द्वारिका में खूब स्वागत हुआ, क्योंकि भगवान बहुत दिनों के बाद द्वारिका गए हैं। इधर जिस बालक का गर्भ में भगवान रक्षा किए थे, समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ। ततः सर्वगुणोदर की सानुकूल ग्रहोदय
यज्ञ वंशधरः पांडो भूयः पांडोरिवौजसा। बालक का जन्म हुआ, युधिष्ठिर जी ने खूब दान लुटाए। देखिए घर में जब जब बालक हो तो दान देना चाहिए। 2 समय का दिया हुआ दान अधिक फल देता है। 1 रुपया दीजिएगा तो 1 करोड़ का फल देगा। कब कब का? बोले पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम। व्यतिपात योग में और बेटा बेटी घर में होने पर। तो आप कहेंगे कि महाराज जी बेटा बेटी हो जाता है तो सूतक लग जाता है, सूतक में दान नहीं दिया जाता। बोले जब घर में कोई बालक जन्म लेता और जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं होता है। यावन न छिद्यते नालम ताव नाप्नोति सूतकम। जब तक नाल नहीं काटा जाता तब तक सूतक नहीं लगता। तो जन्म जैसे ही सुनिए कि जन्म हो गया, तुरंत अगर 1 रुपया है पास में उसको तुरंत दान कर दीजिए। खूब दान किया युधिष्ठिर जी ने। बड़े बड़े महात्मा आए, उन्होंने कहा जरा इस बालक का ग्रह नक्षत्र देखिए। उन्होंने कहा देखिए युधिष्ठिर जी आपका वंश समाप्त हो चुका था पर भगवान की कृपा से ये जीवित है। रातम अनुग्रह था विष्णुना प्रभु विष्णुना, इसीलिए इस बालक का नाम विष्णुरात रहेगा। परंतु बालक किसी के गोद में जा रहा है तो चुप नहीं है, रो रहा है, चारों ओर खोज रहा है। जो हमें गर्भ में बचाने गए हैं वो कहाँ हैं? परितः इच्छति, चारों तरफ किसी की इच्छा कर रहा है, इसीलिए इस बालक का नाम परीक्षित रहेगा। ये सब में इच्छा कर रहा है कि जो मुझे बचाने गए थे वो कहाँ हैं? सब कुछ उत्तम है कुंडली में पर एक दोष है, ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु लिखी हुई है। युधिष्ठिर जी उदास हो गए, बोले चिंता मत कीजिए, इतना बड़ा भागवत होगा कि मरने से पहले अपनी मुक्ति बना लेगा। अब भगवान कृष्ण के भगिना के बेटे हैं परीक्षित जी, भगवान की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा परीक्षित। तो भगवान भी बधाई देने आए द्वारिका से। अब भगवान के गोद में जैसे ही परीक्षित गए तो खिलखिला के हंसने लगे। सबने कहा ये भगवान को ही ढूंढ रहे थे। भगवान कुछ दिन द्वारिका में रहे, भगवान द्वारिका जाने लगे हस्तिनापुर से, तो अर्जुन जी भी साथ में गए। इधर विदुर जी महाभारत के पहले तीर्थ करने चले गए थे, आए और धृतराष्ट्र गांधारी को समझाया, वाह जी वाह, जिन पांडवों को मारने के लिए तुम और तुम्हारे बेटे ने क्या नहीं किया, आज तुम्हारे बेटे मर गए, तुम ही पांडव के टुकड़े पर जी रहे हो, कितना जीने का मन कर रहा है तुमको, भागो यहाँ से। और समझा बुझा करके ले गए। हिमालय के तराई में धृतराष्ट्र गांधारी की मृत्यु हुई। इधर युधिष्ठिर जी अपने चाचा चाची के लिए शोक कर रहे थे तो नारद जी आकर के समझाए, शोक नहीं करना, ये शरीर मरण धर्मा है, आज नहीं तो कल मरेगा। 7 महीने के बाद अर्जुन जी जब द्वारिका से आए तो जदुवंशियों का संहार हो चुका था। आते ही अर्जुन जी का चेहरा उदास था। युधिष्ठिर जी ने पूछा क्यों उदास हो? उसने कहा भगवान कृष्ण छोड़ करके चले गए, सारे यदुवंशी खत्म हो गए। इतना सुनते ही कुंती बुआ का प्राण निकल गया कि भगवान नहीं रहे तो अब हमारा क्या मतलब। सो परीक्षित जी को राजा बना दिया गया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण किए। परीक्षित जी का विवाह हुआ। उत्तर की बेटी इरावती से 4 बेटे हुए। और परीक्षित जी जब दिग्विजय करने के लिए निकले और इसी कानपुर के नजदीक आए, शास्त्र में इसका नाम ब्रह्मवर्त क्षेत्र है। इसी ब्रह्मवर्त क्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे जब आए तो परीक्षित जी ने देखा एक गाय है और एक बैल है, और बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया है काला कलूटा राजा, और चौथे पैर को तोड़ रहा है। बैल रो रहा है और गाय माता से कह रहा है, गाय भी रो रही है, तुम क्यों रो रहे हो? गाय कहती है मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं भगवान से अलग हो गई हूं। कथा सुनने के बाद आप प्रसाद पा लेंगे, इसके बाद जाना है। तो गाय का रोना सुनकर के परीक्षित जी वहां गए और परीक्षित जी ने जाकर के पकड़ लिया। कौन हो भैया, हमारे राष्ट्र में मार रहे हो जीवों को? धर्म से पूछा तुम्हारे पैर किसने तोड़े? बैल से पूछा। बैल ने कहा मैं नहीं जानता मेरे पैर किसने तोड़े। क्यों? मैं राजा हूं, मुझसे बताओ, मैं दंड दूंगा। बैल ने कहा महाराज दुख एक होता है, कारण अनेक है।
केचिद विकल्प वसना याहुरात्मानमात्मनः। एक दुख के अनेक कारण बताए जाते हैं। शास्त्रों में एक ही दुख के अनेक कारण बताए गए हैं। कोई कहता है शनि ग्रह के कारण दुख है, कोई कहता है हमें भूत प्रेत पकड़ लिया है तब दुख है, कोई कहता है मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं तब दुख है, कोई कहता है भगवान दो आंख वाले हैं हमें ही दुख देते हैं। अब दुख तो एक है पर कारण अनेक है। मैं कैसे बताऊं कि किसने मेरा पैर तोड़ा? परीक्षित जी समझ गए तुम धर्म हो, तुम धर्म की बात कर रहे हो। और ये जो गाय माता है ये पृथ्वी देवी है, पर धर्म और पृथ्वी के बीच में ये तीसरा कौन है? सो चरणों में गिर गया, बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, द्वापर खत्म हो गया, अब कलयुग आ गया। बोले परीक्षित जी बोले मेरे राष्ट्र से निकल जाओ। उसने कहा महाराज कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं आपका ही शासन है, मुझे स्थान दीजिए। तेरी विशेषता क्या है? तुम तो धूर्त हो, तुम दूसरे लोगों को सता रहे हो। उसने कहा महाराज मेरी विशेषता है कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में जो भगवान का भजन करेगा उसे यज्ञ तप समाधि जैसा फल मैं देता हूं। परीक्षित जी ने कहा ठीक है चलो, तुम्हें 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जुआ खेलने में, शराब पीने में, जहां स्त्रियां अपने शरीर का व्यापार करती हों और जहां हिंसा किया जाता हो, इन 4 जगहों पर तुम्हारा स्थान रहेगा। अब आप समझ आइए कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ गया है। गांव-गांव में ताश खेला जा रहा है। अपने बेटे को ट्यूशन धरा दिए, शाम में बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, पिताजी चौक पे बैठ के ताश खेलते। अब बताइए, अपने बेटे के पास बैठने का टाइम नहीं है। द्यूतम जुआ में कलयुग का स्थान, शराब में कलयुग का स्थान, बाजारू स्त्रियों में कलयुग का स्थान और हिंसा में कलयुग का स्थान। उसने कहा महाराज इन 4 जगहों पर अच्छे लोग जाते नहीं। तो परीक्षित जी ने सोना में स्थान दे दिया। लो भैया सोना में रहो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। इसीलिए देखिएगा थोड़ा सा सोना पहनने पर भी आदमी कुर्ता का एक बटन नहीं लगाता है कि दिखाई पड़ना चाहिए कि मैंने पहन रखा है। हाँ, सोना में इतना गुण है। परंतु किस प्रकार के सोना? सोना में तो भगवान विष्णु रहते हैं। तो ऋषियों ने यह कहा कि गलत तरीके से कमाए धन में कलयुग का वास रहता है। जिस सोना को गलत तरीके से कमाया गया हो, मेहनत से जो सोना कमाया गया हो, उस सोना में कलयुग नहीं रहता। और रूप बताया गया, जुआ में झूठ के रूप में रहना, शराब में नशे के रूप में रहना, स्त्रियों में काम के रूप में रहना, हिंसा में झगड़े के रूप में रहना, गलत तरीके के धन में रजोगुण के रूप में रहना। और परीक्षित जी ने नियम लगाया मेरे राज्य का कोई भी धार्मिक व्यक्ति इन 5 स्थानों पर नहीं जाएगा। परंतु एक दिन परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट पहन लिया, क्योंकि भीम जी ने जब जरासंध को मारा था तो जीत के रूप में जरासंध का मुकुट लाए थे। और जरासंध का मुकुट छोटे छोटे राजाओं से टैक्स लेकर के बनाया गया था, गलत तरीके के धन का था। और कलयुग इसी इंतजार में था आप पहनिए। सो तुरंत कलयुग मुकुट में प्रवेश किया और परीक्षित जी की माथा घूम गई। जो परीक्षित जी रोज नहा करके पूजा करने जाते थे, आज परीक्षित जी नहा करके शिकार खेलने जाने लगे। और शिकार करने की आदत नहीं थी। एक हरिण के पीछे भागते भागते गए, परंतु स्थिति क्या हो गई, भूख प्यास लग गई। और भूख प्यास से व्याकुल होकर के समीक ऋषि के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के आवाज लगाई मुझे पानी पिलाइए। पर ऋषि संध्या के समय जप तप में समाधिस्थ थे, ऋषि कुछ बोले नहीं। और राजा को लगा कि ऋषि ढोंग कर रहा है, मुझे आदर सत्कार नहीं करना चाहता। तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित जी ने लपेट दिया कि अगर ये झूठी समाधि कर रहे होंगे और सांप फेंकूंगा तो ये जग जाएंगे। पर जब ऋषि की आंखें नहीं खुली तो परीक्षित जी समझ गए ये बाबा सच्ची समाधि में है। लौट आए घर पे। एक छोटा सा बालक देखता गया और समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे कौशिकी नदी के किनारे। जाकर के कह दिया भारत का चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी आए थे, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिए हैं। और इतना सुनना था कि श्रृंगी का माथा सटक गया, कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादः, हे राजा तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। इति लंघित मर्यादः तक्षकं सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम। हे राजन आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डसेगा और तुम मर जाओगे।
और इतना श्राप देकर के आए, गले पिता के गले से सर्प निकाला और रोने लगे। जब ऋषि की समाधि खुली, ऋषि ने पूछा बालक क्यों रो रहे हो? सारी घटना बताई। ऋषि हाथ जोड़ करके भगवान से माफी मांगने लगे। अरे राजा धर्मात्मा है, राजा को श्राप नहीं दिया जाता, क्योंकि जब देश का राजा धर्मात्मा होता है तभी हम यज्ञ कर सकते हैं, तभी मंदिर बनता है। नहीं तो कंस रावण जैसे आतंकवादी राजा हो जाए और कह दे कि कोई यज्ञ करेगा तो उसे पीटा जाएगा, तो सब यज्ञ हरि कीर्तन भूल जाएगा 2 मिनट में। अगर राजा धर्मात्मा है तभी हम चैन से बैठ करके कथा पाठ हरि कीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए राजा धर्मात्मा होना चाहिए, और परीक्षित जी धर्मात्मा राजा हैं, इनको श्राप नहीं देना चाहिए था। और गौरांग नामक शिष्य को भेजा है, जाकर के कह दो राजा से ब्राह्मण का श्राप है, लगेगा, परंतु उनके पास 7 दिन है, वो जो करना चाहे कर ले। इधर राजा घर आए, मुकुट जैसे ही उतारा बुद्धि सुधर गई। सोचने लगे मैं कितना दुष्ट हूं जो एक संत का अपमान किया है मैंने। सुबह हुआ, गौरांग नामक शिष्य आया है, आकर के कहा है राजा आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन आप मर जाइएगा और आज पहला दिन है, जो करना है कर लीजिए। राजा क्षत्रिय थे, क्या जानते थे क्या करना है? कुछ नहीं जानते थे। राजा ने तुरंत घर द्वार त्याग दिया, भोजन पानी त्याग दिया और जाकर के गंगा के किनारे बैठ गए, क्योंकि राजा इतना जानते थे कि गंगा के किनारे मरने से मुक्ति हो जाती है। बैठ गए गंगा के किनारे। पूरे भारतवर्ष में हल्ला मच गया है, एक संत के श्राप से राजा मरने वाले हैं। सो कोने कोने से संत महात्मा आए, सबको प्रणाम करके राजा ने कहा महाराज मेरा भाग्य है, आप ये बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए कोई व्यक्ति कैसा जीवन जिया है ये जानना है तो उसकी मृत्यु देखिए वो मर कैसे रहा है। जो जितना बढ़िया मर रहा है समझ जाइएगा वो उतना बढ़िया जीवन जिया है। आज सुबह एक खबर आई थी, गांव की किसी माताजी का देहांत हुआ है। मन में मैं सोच रहा था देखिए माताजी का सौभाग्य कितना बड़ा, यज्ञ शुरू होने से पहले मर गई कि यज्ञ में विघ्न न पड़े, और बीच भागवत में मरी है। आप ये विचार करें, जब वो 1-2 महीने से उनका तबीयत खराब था तो कल से पहले भी मर सकती थी, परंतु जीवन में इतना पुण्य माताजी ने जरूर किया होगा कि भागवत का श्लोक सुन के मरी है। और साउंड के माध्यम से चाहे जैसे हो, उनके कान में तो ये बात गई ही होगी कि भागवत हो रही है। आप कल्पना करें पुण्य के विषय में, जो जितना बढ़िया जीवन जीता है उसकी मृत्यु उतनी बढ़िया होती है। किसी का जीवन देखना है तो उसका मरण देखिए। परीक्षित जी ने जीवन बढ़िया जिया है, संतों ने माफी क्यों दे दी? बोले 2 प्रकार का दोष होता है, एक व्यक्ति स्वभाव से गलती करता है, एक व्यक्ति प्रभाव से गलती करता है। एक चोर होता है और एक चोरी करवाया जाता है। छोटे बच्चे को सिखा दीजिए जाओ उसके खेत में से मूली उखाड़ करके लाओ, अब वो क्या जानता है, गया उखाड़ करके लाया। ये चोर नहीं है, ये प्रभाव में गलती कर रहा है, सिखाने में। इसीलिए राजा स्वभाव से गलत नहीं है, कलयुग के प्रभाव से गलती किए हैं। तो जो स्वभाव से गलती है उसे माफ नहीं किया जाता, परंतु जो प्रभाव से गलत है उसे माफ किया जा सकता है। इसीलिए संतों ने माफ कर दिया। परीक्षित जी सबसे पूछ रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब तक सामने से देखा गया, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूतवेषः। सामने से देखा गया व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव आ रहे हैं। ऋषियों ने कहा परीक्षित जी आपका भाग्य आपके सामने आ रहा है, सुखदेव स्वामी जी को अगर आप रोक लोगे तो ऐसे महात्मा के दर्शन से ही जीव मुक्त हो जाता है। अगर सुखदेव भगवान रुक गए 7 दिन तक तो तुम भगवान को पालोगे। और सुखदेव भगवान के सामने जाकर के परीक्षित जी साष्टांग लेट गए। सुखदेव भगवान ने उठाया तो परीक्षित जी ने कोई बात नहीं सीधे कह दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीते जी क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी जी बैठ गए। सुखदेव स्वामी जी कहने लगे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। मरने वाले को क्या करना चाहिए ये जानना बड़ी जरूरी है, उससे भी अधिक जरूरी है कि जीते जी क्या करना चाहिए ये जानो। बताइए महाराज।
बोले दुनिया, यहाँ से श्री सुखदेव भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और यहीं से मुख्य भागवत शुरू होती है। वरियान ये शते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। हे राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। जीवन में जितनी बातें हैं वो सब इसीलिए है कि जीव अपने आत्मा को कल्याण कर लें, परंतु ये बातें सबके लिए नहीं है। जो घर परिवार में फंस जाते हैं उनके लिए नहीं है। और संसार के लोगों को देखा जाता है कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चबावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंबम भरणेन वा। संसार के लोगों की आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष है और 50 वर्ष सोने में खत्म हो जाता है, 25 वर्ष समझने में खत्म हो जाता है कि करना क्या है, और 25 वर्ष में विवाह हो जाता है, बाल बच्चे पत्नी परिवार में खत्म, सो मर जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा तो भगवान क्या कमाना खाना गलत है? सुखदेव भगवान ने कहा कमाना खाना बिल्कुल गलत नहीं है। भागवत जी ये नहीं कहती कि आप मत कमाओ मत खाओ। भागवत जी कहती है खूब कमाओ पर सात्विक कमाओ, गलत तरीके से मत कमाओ। खूब खाओ पर सात्विक खाओ। अगर पैसा हो तो 7 दिन के लिए 7 गाड़ी रखो, पर जब गाड़ी पर बैठो तो ये सोचो कि ये गाड़ी हमारी नहीं है, तो भगवान ने दिया है। और सुख भोगते भोगते संसार में रहते रहते मृत्यु को याद रखो कि मुझे मरना है। व्यक्ति यही भूल कर देता है, मृत्यु को भूल जाता है। काउंटर पर टिकट लेने के लिए सब लोग लाइन में लगे हैं, चाहे हम 1000 नंबर पर खड़े हों, परंतु आगे वाला टिकट लेकर के निकलेगा तो हम लाइन में 1 कदम आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार चाहे हम 5 वर्ष के हों या 25 वर्ष के, दुनिया का कोई व्यक्ति मरता है तो हम उस लाइन में 1 कदम आगे हो जाते हैं और एक दिन हम भी उस टिकट काउंटर पे पहुंच जाएंगे और टिकट लेकर के निकल जाना पड़ेगा। पर कब पहुंचना है ये कोई जानता नहीं, मरना है ये जानता है। दुनिया में हम अमीर होंगे कि नहीं ये निश्चित बात नहीं है, हमारा बेटा होगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, हम धनी होंगे कि नहीं निश्चित नहीं है, परंतु हम मरेंगे ये बात निश्चित है। दुनिया में अगर कुछ निश्चित है तो यही बात निश्चित है कि हमें मरना है, और कब मरना है ये जानना जरूरी नहीं, हम मरेंगे ये बात मानना जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जीवन का श्रेष्ठ कर्म यही है कि नारायण गोविंद कृष्ण कह करके मर जाया जाए, उसी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। छिंद्याद संग शस्त्रेण स्पृहा देहेनु ये चतम। व्यक्ति को जब लगने लगे कि मैं मरने वाला हूं तो समस्त संबंधियों से, घर परिवार से नाता तोड़ करके अपने को अकेला कर लेना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा कि मैं मरने वाला हूं? तो शास्त्रों में कुछ विधि बताई गई है कि मरने वाला व्यक्ति कैसे जाने कि मैं मर जाऊंगा। आप अपनी आंखें सीधी करें और ये नाक का आगे वाला भाग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए अभी जिंदा रहना है, और जिस दिन ये नाक का आगे वाला भाग दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा कि अब 2-4-6 महीना 2-4 साल में हमें मर जाना है, और उसी दिन से सावधान हो जाना। यहाँ नहीं माताजी चेक करना है, घर जाके देखिएगा। यहाँ कोई ऐसी ये बता रहा हूं मैं, ये नाक का अग्रभाग। दूसरा बोले जहां आप सोते हैं उसके सिरहाने, सिर के तरफ एक दीपक जलाइए और दीपक को पानी मार के बुझा दीजिए, और दीपक बुझने के बाद गंध अगर आपको मिल रहा है तो समझिए अभी जीना है, और गंध आना बंद हो गया तो अब आप तैयारी कीजिए यहाँ से जाने के लिए। ये सब शास्त्रों में पहचान की विधि बताई गई है। और तैयारी का अर्थ क्या है? बोले तैयारी का अर्थ यह है, इस प्रकार सोचिए जैसे आपने रेलगाड़ी में रिजर्वेशन करा लिया, आपकी सीट है, आपने खरीदा है, आप दूसरे को बैठने नहीं देंगे, परंतु जैसे ही आपका स्टेशन नजदीक आता है, एक स्टेशन पहले ही आप अपना बैग झोला सामान गेट पर पहुंचाने लगते हैं और तुरंत स्टेशन आते उतर जाते हैं। आपका सीट, अब आप कहते भैया अब आप बैठ के चले जाइए, मुझे यहीं उतरना है। उसी प्रकार ये घर परिवार मकान जो है ये आपका सीट है, और जैसे ही स्टेशन नजदीक आने लगे ये कह दीजिए ये बेटे का है, अब आप लोग संभालिए, मैं तो अब उतर जाऊंगा, मेरा अब स्टेशन नजदीक आने वाला है। इसी का नाम मुक्ति है। समय आने के पहले आप चेत जाइए, अगर ऐसा रहा तो आप मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव भगवान ने कहा राजन, राम जी के वंश में एक खटवांग नामक राजा थे, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद किया। देवताओं ने कहा मांगिए वरदान। खटवांग राजा ने कहा बताइए मुझे, जीना कितने देर है? उन्होंने कहा और 48 मिनट आपकी आयु बची है।
उन्होंने कहा तो ऐसी कृपा कीजिए कि 48 मिनट में 48 सेकंड भी मैं संसार को न सोचूं, भगवान को सोचता सोचता मर जाऊं। तो खटवांग राजा 48 मिनट में मुक्त हो गए। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बस यह ध्यान रखना है कि 7 दिन में 7 सेकंड भी संसार को नहीं सोचना है, भगवान को सोचते सोचते मर जाना है तो मुक्त हो जाओगे। राजा ने कहा महाराज जी बात सुनने में बड़ी बढ़िया लग रहा है, पर ये मन कितना भी चाहे संसार में जाता ही है। तो सुखदेव भगवान ने कहा जीते जी 4 काम करो तो मन भगवान में लग जाएगा। कौन कौन? बोले जीतासनों, एक आसन से बैठने का अभ्यास करो। 4 घंटा भी बैठना है तो हम जैसे बैठ गए भैया अब हम आसन बदलेंगे नहीं। इससे क्या होगा? बोले मन बस में रहेगा। और दूसरा जीतासनों का अर्थ बोले कहाँ बैठना है इसका भी ज्ञान रखो। अगर चोर के साथ बैठोगे तो दिन रात यही कहेगा वहां चोरी करने गए तो ये हुआ, वहां चोरी करने गए तो ये हुआ। और संतों के साथ बैठोगे तो यही होगा, यहाँ यज्ञ में गए तो ये हुआ। और जिसके साथ बैठोगे वैसी तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी। इसीलिए जीतासनो, आसन जीतो। दूसरा जित श्वासो, प्राणायाम करो, कुंभक पूरक रेचक, इससे मन शुद्ध होगा और मन बस में होगा। और तीसरा जित संगो, अच्छे लोगों के साथ रहो। और चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है? बोले आंख का काम है देखना, ये सुंदर चीज को देखेगी, पर मन को समझाना है वो अपनी नहीं है, इसलिए उसे पाने की इच्छा मत करो। ये मन को जीतो और जीतते जीतते स्थूल ध्यान करो। भगवान का स्थूल ध्यान का मतलब बोले संसार के जितने प्राणी हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं। और जब सबको भगवान मानने लगे, सबको आदर देने लगे, तब बंद कोठरी में बैठ करके सूक्ष्म ध्यान करो। हृदय में चतुर्भुज रूप भगवान का ध्यान करो। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं जो लोग सबको जी कहते हैं, आदर युक्त वचनों से बोलते हैं, उनको कहीं पूजा करने जाने की जरूरत नहीं, उनका हर समय पूजा हो रहा है। और जिनके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, लहसुन प्याज तक नहीं बनता, उनका घर ही तीर्थ है, उन्हें अलग से तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जहां हम हैं वहीं माहौल बनाएं और मुक्त हो जाएं। ये 4 काम करने से कल्याण होता है। सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई। और भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं, जीते जी भी और मरने वाले के लिए भी। भगवान के शरणागत हो जाओ, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी ने पूछा है भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, तो ये कथा हम और आप सब कल श्रवण करेंगे कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। परीक्षित जी को मूल उपदेश दिया श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव भगवान ने। जीते जी ऐसा अभ्यास बना लो, हम भगवान के हैं, भगवान जी हमारे हैं। संसार के लोगों से व्यवहार संबंध सिर्फ एक भगवान से, और मरते मरते अपने को अलग कर लो तो मुक्त हो जाओगे। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, सब लोग भाव से जाए और अपने को कल्याण को पाया जाए। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए वाणी को विराम। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। हजारों जन्म जी गए जीते जीते, हजारों जन्म जी गए जीते जीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। बोलिए करुणा सिंधु भगवान की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। कमाए हैं लाखों, गवाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, गवाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, गवाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, गवाए करोड़ों। 1 लाख रुपया कमाने के चक्कर में इस शरीर को हम खत्म कर लिए, जबकि इसी शरीर से हम भजन कर सकते हैं। कुत्ता भजन नहीं गा सकता, कुत्ता हंस नहीं सकता, ये केवल मानव कर सकता है। और हम वहीं करने में रह गए जो गधा करता है, दिन रात बोझा ढोता है। पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने जब मैंने कहा कि पिताजी मर गए, स्वामी जी ने कहा तुम भी मर जाओगे तो परिवार वाले उपवास नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका अपना भाग्य है। तो फिर क्यों हाय हाय करना भैया
माता जी कहाँ से खाएंगी, बहन कहाँ से खाएंगी, जब सबका अपना भाग्य है सब खाएंगे। हम जिस लिए जन्म लिए हैं हम वो करेंगे। स्वामी जी ने एक शब्द में कहा, तुम भी मर जाओगे तो बहन कुमारी नहीं रहेगी, सबका विवाह हो जाएगा, इसलिए उस चिंता में मत रहो। कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, कमाए हैं लाखों, कमाए करोड़ों, रहे हाथ है फिर भी रीते करीते, रहे हाथ है फिर भी रीते करीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, हजारों जन्म जी गए जी। से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। जो यजमान है, शास्त्र में छौर कराने का नियम है। छौर क्यों करवाया जाता है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है, महाराज जी पिताजी मर गए, माताजी मर गई, तो बाल छिलवाने का क्या मतलब? देखिए, इसे केश कहते हैं। हमारा बाल केश नहीं है। केश किसे कहते? बोले के मस्तके शयति इति केशः। जो बाल सो जाए, मतलब बड़ा हो जाए, जो मस्तक पर सो जाए, उसको केश कहा जाता है। और केश काम का प्रतीक है। और बाल छिलवा करके ये सिद्ध कर दिया जाता है, मैं निष्काम हो गया, मुझे कोई इच्छा नहीं बची, मैं जो कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इसलिए माता पिता के मरने पे केश छिलवाने का विधान कि मैं निष्काम हूँ, मैं इस दौरान जितने कर्म कर रहा हूँ ये केवल और केवल आपकी मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। और समाज में समझाने के लिए कह दिया जाता है आपका सूतक खत्म हो जाएगा, बाल छिलवा लीजिए। पर सच्चाई यही है कि केश छिलवाने का मतलब है निष्काम होना, मेरी अपनी इच्छा कुछ नहीं बची। केश सुंदरता का प्रतीक है, जिसका रहता है वो थोड़ा सुंदर आकर्षक दिखता है। तो व्यक्ति अपने जीवन से इसको हटा देता है कि हे पिताजी, हे माताजी, हे नारायण भगवान, मैं इतने दिनों के लिए निष्काम हूँ, मैं आपके लिए जो करूंगा सो करूंगा, आप प्रसन्न होइए। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है, परिक्रमा कितनी किया जाए? तो अब तो ये हो गया 12 घंटे 24 घंटे ये सब चीजें, लेकिन शास्त्र में ये सब बातें नहीं है। शास्त्र में ऐसा आदेश है कि 5 भगवान हैं, बाकी सब देवता हैं। देवता भगवान में अंतर समझना चाहिए। जैसे संत में और कथावाचक में अंतर होता है। संत संत है, कथावाचक कथावाचक है भैया। तो भगवान 5 हैं, तो सबका अलग अलग परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवती की 1 परिक्रमा, दुर्गा जी के, काली जी के मंदिर में बस 1 चक्कर लगाना चाहिए। और शिव जी की आधी परिक्रमा, यहां से जाएं और जहां पानी गिरता है अर्घा, वहां से फिर पीछे आ जाना चाहिए। अर्घा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सोमसूत्र उल्लंघन नहीं किया जाता, क्योंकि वो पार्वती माता का भाग होता है। तो शिव जी की आधी परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवती की 1 परिक्रमा और सूर्य की 7 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की 4 परिक्रमा। तो इसीलिए जिनको अधिक करना होगा हम रोक नहीं रहे हैं, परंतु 4 परिक्रमा करने का नियम है, इसलिए आप 4 परिक्रमा करेंगे। 4 से अधिक तो शास्त्रवत यही दिशा निर्देश है। और उसमें जब स्थापना हो जाए तो कल शाम से आप परिक्रमा करें। और यज्ञ में खूब भंडारा प्रसाद पाने का महत्व है, क्योंकि यज्ञ का भंडारा प्रसाद अमृत समान होता है। उसमें साक्षात भगवान का निवास होता है। तो आप समय से प्रसाद पाते रहेंगे। कल पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आगमन है, तो पूज्य गुरु जी संभवतः 5 बजे से 6 बजे कथा करेंगे। तो स्वामी जी 2 या 3 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप लोग स्वामी जी की कथा में 5 बजे से 6 बजे, और 6 बजे के बाद जैसे हम लोगों की कथा चलती है चलती रहेगी। और अगले दिन से 14 तारीख से सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में स्वामी जी के द्वारा भगवान की आरती की जाती है। तो उस समय आप अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा तुलसी पत्ता लेके आया करेंगे, और उसी चौकी पे आप अपना तुलसी पत्ता रख देंगे। वो इसीलिए रखा जाता है वहां पे, वहां आप तुलसी पत्ता रख दीजिएगा। वहां से ब्रह्मचारी जी लाएंगे और भगवान पे वो तुलसी पत्ता चढ़ाया जाता है। फिर वही तुलसी पत्ता प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो जिनके यहाँ फूल माला तुलसी पत्ता का व्यवस्था वो लेकर के सुबह में आराम से वहां रख देना है, किसी को देना नहीं है।
कि मैं थोड़ा दिखाऊं कि मैं इतना बढ़िया लाया हूं या मैं इतना अधिक लाया हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना लाए, एक लाए या एक मुट्ठी लाए, वहां चुपचाप रख देंगे। वहां से ब्रह्मचारी जी पवित्र करके ले जाएंगे। फिर यहाँ आरती होगी और आरती के बाद चरणामृत और तुलसी पत्ता सबको सुबह में, तो 7 से 7:30 के बीच में परसों से आरती होगी। कथा कल से ही शुरू हो जाएगी गुरु जी की। तो आप इन समस्त कार्यक्रमों में आमंत्रित हैं। आइए भाव से आरती करके आज के सत्र को विराम दें। समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि समर्पित। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। शांति शांति। सनातन सदधर्म की जय। ग्राम भगवती की जय। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की। श्री भाष्यकार हरि ओम। शांति शांति शांति।